हेलो फ्रेंड्स, आज के टेस्ट सीरीज नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। पिछले टेस्ट सीरीज में जिस तरह आपने प्रैक्टिस किया था उसी तरह इसमें भी आप प्रैक्टिस करोगे। ये आज का टेस्ट सीरीज कुछ अलग है। ये पर्टिकुलर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन ली गई है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें और वीडियो पॉज करके ही आंसर देने की कोशिश करें। चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। इसमें कहा गया है अष्टदिग्गज। अच्छा, ये आप बताओ कि अष्टदिग्गज या अष्टप्रधान क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज या अष्टप्रधान? इसे अष्टदिग्गज ही कहा जाता था। तो इस हिसाब से पहला क्वेश्चन हमारा सही होगा, पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा देखो आप, कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था, युग कहा जाता है। इसमें से कथन आप चुने, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों। इसका अगर आंसर हम सही में देखें तो दोनों कथन सही है। क्लासिक युग भी कहा जाता और अष्टदिग्गज कहा था। इस तरह आंसर हमारा सी होगा, आंसर सी। चलते हैं आगे। आज ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसमें कहा गया है कि अमुक माल्याद की रचना निम्नलिखित में से किसने की? कृष्णदेवराय, तेनालीराम रामकृष्ण, मल्लिकार्जुन। इसका सही आंसर कृष्णदेवराय होगा। अमुक्तमाल्याद की रचना कृष्णदेवराय ने किया था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में किया था, याद रखना आप। इसके अतिरिक्त संस्कृत में जम्बावती कल्याणियम की रचना किया था। तो कृष्णदेवराय की जो प्रमुख रचना थी वो अमुक्तमाल्याद और जम्बावती, याद रखना आप, जम्बावती। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तेनालीराम रामकृष्ण कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। तेनालीराम रामकृष्ण कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर चूज करें। यस, इस जगह पे अगर देखें तो तेनालीराम रामकृष्ण जो है कृष्णदेवराय राजा के दरबार में रहते थे और इसने पांडुंग महात्म की रचना की थी। किसने? तेनालीराम रामकृष्ण ने। इस तरह अगर हम देखें तो हमारा आंसर, इसमें क्या कहा गया है, कौन सा कथन सही है? सॉरी, इसने नहीं किया था, ये मिस्टेक है। ये पांडुरंग सॉरी किया था इसने। ये तेनालीराम रामकृष्ण देवराय के दरबार में रहते थे, सही है। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने ही की थी। इस तरह अगर हम देखें तो हमारा आंसर सी सही होगा। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किसने आंध्र भोज, आप याद रखोगे, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी? ये देखिए विभिन्न एग्जाम में इसको पूछा जाता है बार बार, इसको आप याद रखेंगे। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह उपाधि धारण किसने किया था? ए मल्लिकार्जुन ने, बी हरिहर द्वितीय ने, सी हरिहर प्रथम ने, डी कृष्णदेवराय ने। वीडियो को पॉज करके आप आंसर दें, एकदम सही आंसर देंगे आप। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण, ये तीनों उपाधि इसने धारण किया था। चलते आगे
अमुक्तल्यवाद की रचना कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा कहते हैं। ये आपका आंसर। चलते आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। नागलपुर नामक नगर कृष्णदेव राय ने बसाया, इस पर विचार करें। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ क्या पूछा गया है? असत्य। इसको बड़ी ध्यान से देखना है, कौन सा कथन असत्य है। अब जरा देखो यहाँ पे, नागलपुर नामक नगर कृष्णदेव राय ने ही बसाया था, ये सही है। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, ये भी सही है। अच्छा, ये तुलु वंश, सालु वंश, संगम वंश, ये सब आप याद रखने की कोशिश करो। तो इस तरह आंसर अगर हमारा असत्य इनकरेक्ट तलाशने का, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। डी आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते आगे। इस जगह पे वही एक्सप्लेनेशन है आपका कि नागलपुर नामक कृष्णदेव राय ने बसाया था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर की जीत हुई। अच्छा, बन्नी हट्टी का युद्ध आप पढ़े होंगे, अगर कि विजयनगर साम्राज्य का इतिहास आपको पता होगा तो। बन्नी हट्टी, जिसको तालीकोटा भी कहा जाता है, बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी या तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसको पता होना चाहिए। यही बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध ही अंतिम युद्ध था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। इस तरह अगर हम देखें तो कथन, पहला कथन ये असत्य है, गलत है, इनकरेक्ट है। सेकंड सही है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या होगा? केवल 2, बी आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इसको एक चीज आप याद रखना, राक्षसी या तंगड़ी, ये सब नाम, वो तालीकोटा या बन्नी हट्टी, कहीं आपको अलग अलग दिखे। राक्षसी या तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी, सारा सेम नेम है। तालीकोटा या बन्नी हट्टी या राक्षसी, ये युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था, मुगलों के और ये कृष्णदेव राय के और सारे उनके सहयोगी के साथ मिलकर। इसमें विजयनगर की पतन हुई। बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। इसको आप दिमाग में रखोगे। चलते आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी राज्य का एक संघ बना था। दक्षिणी राज्य के संघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर शामिल थे। देखो, एक चीज आप ध्यान देना, मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि ये जो है ना, मुगलों का नेतृत्व नहीं था, लेकिन ये सारा उसका सामंत बने हुए थे। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन लोगों ने जो है ना एक संघ बना लिया था विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध, और एक संघ बना के एकाएक अटैक किया था, इस पर आक्रमण किया था। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सी 1, 2, डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो पॉज करके आप आंसर दें। एकदम सही आपने आंसर चुना होगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज द सी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए कि दक्षिणी राज्यों ने एक संघ बनाया था। इस संघ में बीजापुर और अब अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये सारा शामिल था। उपरोक्त दोनों कथन सही है। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्यों के संघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर से। देखो, कभी अलग से क्वेश्चन भी बना देता है कि इस संघ में कौन शामिल था, कौन नहीं था। तो आप याद रखना, तो जो है ना, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों राज्य के राजा शामिल थे उस समय
इसके विजयनगर के खिलाफ, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इस मोर्चे का संयुक्त नेतृत्व कौन कर रहा था पता है आपको? इसका नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह। इसको भी याद रखना आप, अली आदिल शाह। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल था। इस पर ध्यान देंगे आप। राजवंश अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? वीडियो पॉज करके आप आंसर दें। यस, ये दोनों कथन सही है। देखिए इसका ना आप इस वंश को जरूर याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन वंश राज किया था? संगम वंश, सालू, तुलु, अराविडु, ये 4 वंश वहाँ पे राज किया था। और अंतिम वंश जो है ये अराविडु वंश था और इसका संस्थापक तिरुमल, ये नाम याद रखना चाहिए, तिरुमल थे। और अराविडु वंश का शासक रंग तृतीय था, ये भी सही है। इस तरह अगर हम देखें तो हमारा तुलु राजवंश का संस्थापक कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे। ये होप करते हैं कि आप बता दोगे। तो इस तरह आंसर हमारा सी होता है। आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते आगे। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। चलते आगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजयनगर कालीन सेनानायक को नायक कहा जाता था। विजयनगर के टाइम में सेनानायक जो होता था उसको क्या कहता था? नायक। सही है। इस पर थोड़ा मंथन करो आप वीडियो पॉज करके। विजयनगर क्या इसे नायक कहा जाता था? विजयनगर में अयंगर व्यवस्था का प्रचलन था। इसको याद रखना आपको, अयंगर व्यवस्था का प्रचलन था। आप वीडियो पॉज करके आंसर दें। यस, सही, दोनों आंसर सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। नायक भूमि सामंत होते थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देते थे, जो अमरम कहलाता था। याद रखना, अमरम जो भूमि उसे मिलता था उसे क्या कहता? अमरम। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित ग्रामीण इकाइयों प्रशासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसको सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। याद रखना, अयंगर किसे कहा जाते थे? 12 प्रशासकीय अधिकारियों को अयंगर कहा जाता था। अयंगर, ये 12 प्रशासकीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? अयंगर कहा जाता था। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त, कर मुक्त भूमि प्रदान करती। फ्री में इसको जमीन दिया जाता था, इसको वेतन नहीं दिया जाता था। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अयंगर पद अनुवांशिक होता था। अयंगर, अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि अयंगर 12 लोगों का एक समूह होता था। तो अयंगर पद जो होता था ये क्या अनुवांशिक हेरिडेटरी होता था? या अयंगर अपने पद को बेच या गिरवी रख सकता था? वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। यस, ये दोनों कथन सही है। इसमें अयंगर पद अनुवांशिक हेरिडेटरी होता था, पिता होगा फिर उसका बेटा होगा फिर उसका बेटा होगा, अनुवांशिक होता था। और अयंगर पद को दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकता था, ये उसको फ्रीडम होती थी।
तो इसको आप याद रखो, और बार बार प्रैक्टिस करने से सब याद हो जाता है। एक बार बुक पढ़ने से कोई याद नहीं आता। प्रैक्टिस टेस्ट इज द वेरी वेरी नेसेसरी। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसको हमेशा एक चीज आप ध्यान रखोगे, जब असत्य पूछेगा तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विवाह कर होता था उसमें, क्या पति पत्नी दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, विधवा से विवाह करने वाले क्या कर मुक्त होते थे, जिससे टैक्स नहीं लिया जाता था। सी, रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाला मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। इसे याद रखना आप। रक्त कोड़गे युद्ध में जो लड़ते हुए मरा, उसके प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि कहा जाता था रक्त कोड़गे। ये रक्त कोड़गे है ना, रक्त कोड़गे ये उपाधि है। उपरोक्त में से रक्त कोड़गे क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें से आंसर हमारा सही कौन सा होगा? वीडियो पॉज करें। यह आंसर इसका डी होगा। इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।